गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधना का वस्त्र सत्य होने से ही साधना की सिद्धि प्राप्त होती है। साधना का वस्त्र सत्य होने से ही साधना की सिद्धि प्राप्त होती है। हर पूजा का वस्त्र अपना महत्व रखता है, क्योंकि उसकी पवित्रता बनाए रखने का जब प्रयत्न किया जाता है, ध्यान पवित्रता की ओर बना रहता है। पूजा के समय उन वस्त्रों को पहनकर पूजा करने से मन भगवान की भक्ति की मर्यादा के विचार से बंधा रहता है। इसलिए अपनी उस मर्यादा को जो पूजा के वस्त्रों की है, खंडित न होने दो। जीवन में ऐसे किसी कर्मकांड में न बंधो जो पाखंड बन जाए या जिसका अपना कोई अर्थ न हो। जीवन का अर्थ कर्म से है, कर्मकांड से नहीं। इसलिए कर्म करो, कर्मकांडों या कर्मों के ढेर में न उलझो। यहाँ कर्म या कर्मकांडों की बात बताकर मैं किसी भी ऐसे कर्म या कर्मकांड की बात नहीं कर रहा हूँ जो सांसारिक जीवन से संबंध रखते हैं। संसार या सांसारिक जीवन के लिए किए कर्मों से मुझे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। मैं केवल वे कर्म देखता हूँ तुम्हारी पूजा या भक्ति के रूप में जो तुम मेरे लिए करते हो। शेष तुम्हारे वे कर्म जो अपने लिए अपनों के लिए करते हो, वे जिस तरह के होते हैं तुम्हें मेरी न्याय दृष्टि देते हैं। तुम जीते हो अपने लिए, कर्म करते हो अपने लिए, मगर उन सभी में तुम्हारे पाए कर्म स्वातंत्र का दुरुपयोग होता है। इस दुरुपयोग में मेरे विधान में बाधा डालने का तुम्हारा प्रयास तुम्हारे लिए दंड व्यवस्था देता ही है। मेरे बनाए नियम जो मेरे सत्य, धर्म और न्याय रूप से बंधे हैं, उनमें सृष्टि के
आदि से आज तक कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और सदा ही इसी रूप में रहने वाले हैं। इसीलिए जो मेरा धर्म रूप सत्य है, जो धर्म के आधार पर न्याय करता है, सांसारिक आधारों पर नहीं। मैं सत्य हूँ, भक्त की भक्ति को सत्य रूप में ही स्वीकार करता हूँ। सत्य रूप में भक्ति न करने वाले की भक्ति का असत्य स्वीकार करके मैं उसे दंड देता हूँ, कृपा नहीं। मैंने तुमसे तुम्हारे जीवन का कुछ भाग मांगा है, पर ऐसा भाग्यशाली कौन होगा जो मुझे अपना जीवन दे पाएगा, यह तो समय ही बताएगा। यह भी सत्य ही है कि सभी का भाग्य होता भी नहीं है कि वह स्वयं अपनी इच्छा से अपने आप को मुझे देकर मेरा हो सके। यह भी सत्य ही जानो कि ऐसे जीवन, कैसे जीवन, भगवान यहाँ पर ऐसे जीवन की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान को सौंप दिया है, जिन्होंने अपना संपूर्ण समर्पण भगवान के श्री चरणों में कर दिया है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? यह भी सत्य ही जानो कि ऐसे जीवन कभी सरल और आसान रास्तों पर नहीं चलते दिखते हैं। कठिनाई तो उन्हें इस संसार में झेलनी ही पड़ती है, पर वे हर कठिनाई भी पार कर ही जाते हैं, क्योंकि उनकी हर कठिनाई भी मैं ही पार कराता हूँ। प्रत्यक्ष में वे कितने भी साधारण दिखाई दे रहे हो, उनकी सरलता में ही मेरी शक्ति और गति का दर्शन पाओ। वे जीवन को अपने सरल रूप के साथ ही पार करते जाएंगे और शीघ्र ही उनके जीवन का एक ऐसा पथ सामने आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पर वे मेरे हैं और वे मेरे लिए ही संसार में पहचान भी बनेंगे। उनके द्वारा संसार में ज्ञान का प्रकाश ही बढ़ेगा, मनुष्य को मिलेगा उनके द्वारा कल्याण का मार्ग। किसी भी पथ पर मनुष्य खोजे, पर यह केवल वही मिलता है जिस जीवन पर मेरी ही छाया होती है। वह जीवन तो स्वयं ही छाया बन जाता है। असंख्यों की दया, माया, ममता, मानवता का धर्म ही उनका धर्म होता है। तुम्हारे लिए तो आज सत्य का मार्ग ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर मुझे प्राप्त कर सकते हो, पर तुम्हारे मन के वे बंधन जो तुम्हें संसार से दूर नहीं ला पा रहे हैं, तुम्हारा भाग्य ही बने हुए हैं। समय रहते स्वयं को असत्य से मुक्त करके सत्य के चरणों में ले आओ। तुम्हारा यह जन्म सफल हो जाएगा। विश्वात्मा की चेतना आज स्वयं
रूप धारण करके तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर रही है। यह आलोक साधारण नहीं है, पर जब जब इसे छोड़कर दूर अपने ही जगत में घूमने का प्रयत्न करोगे, स्वयं अपने ही जीवन से चले जाओगे। विश्व एक बहुत बड़ी भयावह स्थिति में फंस चुका है। यह समस्या सभी के लिए भारी पड़ेगी। समय अत्यंत ही भयावह स्थितियों का है, असंख्यों के मरने का है। समय मुझसे दूर जाने का नहीं, मेरे निकट रहने का है। पर जो जिसका भाग्य होगा वह भी तो वही पाएगा। मैं जो भी करता हूँ वह मेरी इच्छा होती है, पर मनुष्य का अपना भाग्य और उसके अर्जित कर्मों का फल होता है कि वह किसी भी स्थिति के माध्यम से किसी को भी प्राप्त हो जाए। किंतु इस समय केवल मनुष्य का जीवन मेरे ही चरणों में सुरक्षित रहेगा। आसुरी शक्तियों के हाथों की लंबाई बढ़ रही है और उनकी टकराहट में विनाश तो उनका ही होना भी है। पर जब विनाश आसुरी शक्तियों का होता है तो उसके लिए स्थिति भी भयंकर रूप से एक युद्ध की ही होती है। अतः संसार में मनुष्यों के द्वारा ही रची विनाश लीला का एक यह भी रूप देखो, जब मनुष्य स्वयं ही अपने विनाश की स्थितियाँ तैयार करता है और स्वयं ही उनमें मारा जाता है, क्योंकि यह हर निर्णय होता तो मनुष्य का ही है। व्रतों के अर्थ में जीवन में अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसा दो, ऐसा त्याग करो जो स्वयं तुम्हारा भी कल्याण कर सके, अन्यों का भी